बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में बाईबैक ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके कैलकाटा यूनिवर्सिटी 2015 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। जो लोग सेट 1 और सेट 2 देख चुके हैं और जिनके पास अकाउंटिंग गाइडलाइन, बेसिक प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और बाईबैक में होने वाले सारे एंट्रीज ध्यान में हैं, उनको ये सम्स अच्छी तरह से समझ में आएगी। हम लोग जानते हैं कि बाईबैक के लिए हम लोग जनरली 6-7 एंट्रीज फॉलो करते हैं। जैसे बाईबैक के लिए इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पे करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यू की एंट्रीज। अगर प्रीमियम में बाईबैक हो रहा है तो प्रीमियम एडजस्ट करना होगा। जितना भी बाईबैक का फंड है वो दो जगह से मेंटेन होगा, आइदर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और फ्रॉम फंड अवेलेबल फॉर डिविडेंड। अगर हम लोग फ्रेश इशू करते हैं तब तो अच्छी बात है, और अगर फंड से पैसा लेते हैं कंपनी का तो एक नया फंड जनरेट करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ज़रूरत पड़ने पे कंपनी कुछ एसेट्स बेच सकती है और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमने सेट 1 सेट 2 डिस्कशन रखा था आपके सामने। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो प्लेलिस्ट सेमेस्टर 5 में जाकर वो सेट देख सकते हैं। अभी हम लोग इस क्वेश्चन में जाएंगे। सॉल्यूशन में जाने से पहले सम्स को पढ़ेंगे अच्छे से। आप जानते हो सम्स अगर समझ में आ जाती है तो आधी सॉल्यूशन भी स्टूडेंट को समझ में आ जाती है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग गाइडलाइन उनके दिमाग में स्टोर हो तो हम लोग देख लेते हैं कि सम्स में क्या मेंशन कर रखा है। द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ब्लू चिप कंपनी लिमिटेड। सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एट 10 ईच, 10 लाख का। लेस कॉल्स इन एरियर ₹2 पर शेयर, वो 2 बार 2 लिख दिया है, वो आप एक ही बार समझना। ₹2 पर शेयर करके कॉल्स इन एरियर है 10,000 का, और माइनस करके फिगर दिखाया है 9,90,000। ये 10,000 है ₹2 पर शेयर, तो 10,000 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 5,000 आएगा। मतलब 5,000 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर है, और एज पर रूल जिन शेयर्स के ऊपर कॉल्स इन एरियर होता है, मतलब जो शेयर फुल्ली पेड अप नहीं होते, उन शेयर्स को हम लोग बाईबैक के प्रोसेस में कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम है 45,000 का और फ्री रिजर्व है 80,000 की, तो हम लोग ये फंड से पैसा ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। आगे मेंशन कर रहा है द इक्विटी शेयर्स आर कोटेड इन द मार्केट बिलो पार। पार का मतलब आप लोग 11-12 में पढ़े होंगे, जितने शेयर्स की फेस वैल्यू है उसको हम लोग पार बोलते हैं। तो मार्केट में अभी ये कोट हो रहा है, मार्केट में अभी ये चल रहा है अपने पार वैल्यू से कम में। द कंपनी डिसाइडेड टू बाई बैक 25% ऑफ इशूड इक्विटी शेयर्स एज परमिसिबल अंडर द कंपनीज एक्ट एट ₹9 पर शेयर। कंपनी की वैल्यू मार्केट में पार से नीचे चल रही थी, इसका फ़ायदा कंपनी ने उठाया, और फ़ायदा उठाकर कंपनी ने क्या किया कि अपने बाई बैक को डिस्काउंट पे रखा है। ₹9 करके दिख रहा है, एक शेयर की दाम ₹10 की है, लेकिन बाई बैक कर रहा है ₹9 में। अगर कंपनी बाई बैक डिस्काउंट में करता है तो ये कंपनी के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपनी को कम पैसे अपने शेयर होल्डर को लौटाने होंगे। और लिखा है इस पर्पस के लिए। हाँ, और एक बात, कंपनी 25% बाईबैक कर रही है अपने शेयर्स का, तो ये रूल के अंदर ही कर रही है। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 भी बोलता है कि कोई भी कंपनी अपने पेड अप शेयर्स का 25% तक हिस्सा एक साल में बाईबैक कर सकती है। आगे मेंशन किया है सम्स में, फॉर द पर्पज ऑफ बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स द कंपनी इशूड 1506% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। 1500 प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू कर रही है ₹100 वाला एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% के डिस्काउंट में। तो 1500 शेयर ₹100 वाला होगा आपका 1,50,000 का, और ₹100 के ऊपर अगर आप 5% डिस्काउंट लोगे ₹5 आएगा। तो 1500 इंटू 5 करोगे तो 7,500 का होगा डिस्काउंट। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अब कोई भी कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकता, लेकिन सम्स में ये वाली बात लिख दी है, तो हम लोग कंपनीज का वो रूल अवॉइड करेंगे और सम्स में जो लाइन लिखा है उसके हिसाब से ही जर्नल देंगे। जनरली सम्स एग्ज़ाम में जो आता है वो रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रख के ही आता है। अब ये क्वेश्चन में डिस्काउंट दे दिया है तो हम लोग इसके ऊपर डिस्काउंट कंसिडर कर लेंगे। अभी आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा सामने
उम्मीद रहेगी कि उस पर इस तरीके का कोई भी डाउट नहीं देगा कि ये रूल हट गया और वो क्वेश्चन बनाकर दे दिया। तो वहाँ आप निश्चिंत रहोगे, कोई भी ऐसी लाइन आपको नहीं मिलेगी एग्ज़ाम में जो रूल प्रैक्टिकली हट गया हो और उसके ऊपर सम्स दे दिया गया हो। यहाँ सम्स में दे दिया तो हम लोग रूल को अवॉइड करके सम्स डिस्काउंट लेकर ही बना लेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। जर्नल ही सिर्फ पूछा गया है। एक बार हम लोग थोड़ा जाकर वर्किंग देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कॉल्स इन एरियर भी है, शेयर भी इशू हुआ है डिस्काउंट में, और शेयर इशू होने के बाद कितना पैसा हमको फंड से निकालना होगा और कितने का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार वर्किंग में देख लें। उसके बाद फिर हम लोग जर्नल में मूव करते हैं। वर्किंग नोट ध्यान रखिएगा, बायबैक ऑफ शेयर्स के केस में वर्किंग नोट देना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन और प्रोविज़न फॉलो करने पड़ते हैं। वर्किंग नंबर 1 लिख रहा है नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक बाय द कंपनी। कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख, 10 लाख दिया था, 10 का 1 शेयर है, डिवाइड करके 1 लाख निकाल लिया। पार्टली पेड शेयर है जिसपे कॉल्स इन एरियर हुआ था, 10,000 डिवाइडेड बाई 2, 10,000 कॉल्स इन एरियर था और 2 रुपया करके था, इसलिए 2 से डिवाइड करके 5,000 निकाला। और कंपनी का पेड अप शेयर कितना हो गया 95,000। 95,000 का 25% अगर हम लोग बाईबैक करते हैं तो हमारा नंबर ऑफ शेयर निकल के आता है 23,750 शेयर्स। ठीक है, 23,750 शेयर्स को 9 रुपए के हिसाब से कंपनी बाईबैक कर रही थी। नोट नंबर 2 देखिएगा, अमाउंट फॉर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, नेट वैल्यू ऑफ बाईबैक लिखा है 23,750 इंटू 9 रुपये करके बाईबैक बोला था सम्स में, तो ये कैलकुलेट करके आया है 213,750, 2,13,750। इसमें प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके हमारे पास आया है, लेस किया नेट प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 142,500। ये 142,500 कैसे आया, 1500 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया था 100 रुपया वाला, वो मल्टीप्लाई करोगे 1500 इंटू 100 तो आपको मिलेगा 1.5 लाख। उसका 5% डिस्काउंट है वो काट दीजिए, 7,500 डिस्काउंट काट के आपको फिगर मिल जाएगा 142,500 का। और ये माइनस करने के बाद जितना पैसा बचेगा, मतलब शेयर इशू करने के बाद जितना और पैसा कम पड़ रहा है, जो कि आ रहा है 71,250, इतना हमको फंड से लेना पड़ेगा और इसके लिए एक नया फंड बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अब हम लोग देख लेते हैं, नोट में ये कुछ और भी मेंशन किया है, क्या बोल रहा है बुक वाला। द शेयर्स आर बॉट बैक एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर, सही है। इट इज़ ए कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये भी सही है कि कंपनी के लिए जो 1 रुपया प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ₹7,500, जो प्रेफरेंस शेयर डिस्काउंट में इशू हुआ था 7,500 का, फॉर द पर्पज ऑफ बाईबैक सेट अप अगेंस्ट सच प्रॉफिट एंड बैलेंस ऑफ डिस्काउंट ऑन बाईबैक इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सही है, कंपनी ने जो बाईबैक किया डिस्काउंट में, वो पैसा कंपनी का प्रॉफिट है जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कंपनी ने जब शेयर इशू किया तो वो डिस्काउंट में किया था, तो वो वाला डिस्काउंट पहले बाईबैक वाले डिस्काउंट से एडजस्ट होगा और एडजस्ट करने के बाद जो नेट अमाउंट बचेगा वो ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। और नीचे और एक ट्यूटोरियल नोट दे दिया, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी कैन इशू शेयर्स एट ए डिस्काउंट। टू सॉल्व द क्वेश्चन वी इग्नोर द प्रोविजन फॉर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए डिस्काउंट। ये वाली बात जो हम लोग सम्स पढ़ते समय देख लिए थे, ठीक है, कि सम्स को करने के लिए डिस्काउंट वाले पॉइंट को अवॉइड किया जा रहा है। तो सॉल्यूशन में आए और हम लोग देखें जर्नल क्या बनाया गया अब इसके ऊपर। फर्स्ट जनरल, डेट सम से मेंशन नहीं है तो डेट आप क्वेश्चन मार्क दे सकते हो। फर्स्ट इसने प्रेफरेंस शेयर इशू की एंट्री की है, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है लॉस तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रेफरेंस शेयर इशूज एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन। जो फॉर्मेलिटीज है नरेशन की
वो हम लोगों को देनी पड़ेगी। 6% प्रेफरेंस शेयर में आप 1500 इंटू 100 करके 1.5 लाख दे दोगे। इस 1.5 लाख का 5% निकाल के आप डिस्काउंट में दे सकते हो 7500, और 1,50,000 में ये डिस्काउंट 7500 कट के बैलेंस पैसा बैंक में चला गया 142,500 का। अब हम लोग करते हैं बाईबैक ड्यू करने की एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। 23,750 शेयर्स बाईबैक करना था, 10 रुपये करके फेस वैल्यू है, ये दिखा दिए। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर में हम लोग 23,750 इंटू 9 करके दिखाएंगे, जो कि आएगा 2,13,750। और टू डिस्काउंट ऑन बाईबैक, जो कि कंपनी के लिए फ़ायदा हो जा रहा है 1 रुपया करके, 23,750 इंटू 1 करके हम लोग दिखा देंगे टू डिस्काउंट ऑन बाईबैक में। इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को यहाँ जितना ड्यू किया 2,13,750, वो नेक्स्ट एंट्री में पेमेंट कर दिया। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके हम लोग पेमेंट दिखा देंगे टू बैंक अकाउंट 2,13,750। ये जो डिस्काउंट हुआ था इशू में, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर में 7,500 का, वो बोला गया था कि डिस्काउंट ऑफ बाईबैक के साथ आप एडजस्ट कर दोगे, तो उसको एडजस्ट करने के लिए एंट्री पास की गई है डिस्काउंट ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 7,500। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने में जो डिस्काउंट हुआ है वो बाईबैक वाले डिस्काउंट के साथ एडजस्ट हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर वाला डिस्काउंट बाईबैक वाले डिस्काउंट के साथ एडजस्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ 7,500 अमाउंट लिया गया जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के समय डिस्काउंट हुआ था। और जितना बाईबैक में डिस्काउंट था उसमें से 7,500 माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। लेकिन उसके पहले एक और एंट्री किया है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में 71,250 क्रिएट करना था, वर्किंग नंबर 2 में निकाला था। ये फंड कहाँ से यूज़ किया गया? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से लिए 45,000 सम्स में था, और फ्री रिजर्व से बाकी बचा हुआ पैसा, मतलब 71,250 में 45,000 माइनस कर दोगे, बाकी बचा हुआ आएगा 26,250, वो हम लोग ले लिए हैं फ्री रिजर्व से। और एंट्री कंप्लीट बनाए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व जरूर मेंशन कीजिए। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 45,000, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट 26,250 टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 71,250। ये जनरली बाईबैक की कंप्लीट एंट्री थी। सेट 1 सेट 2 में भी ये चीज़ आया था। आप लोग जरूर जाकर सेट 1 सेट 2 देखिए, क्योंकि हर सम्स में एक नया पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। इस सम्स में नया पॉइंट क्या मिला कि हम लोग इशू वाले डिस्काउंट को बाईबैक वाले डिस्काउंट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, और वो बैलेंस करके ट्रांसफ़र किए हैं कैपिटल रिजर्व में। और एंट्री क्या बनाएं? डिस्काउंट ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 16,250। ये 16,250 कहाँ से आया होगा आप एक बार देख सकते हो। यहाँ पे देखिएगा डिस्काउंट ऑन बाईबैक 23,750 था एंट्री नंबर 2 में। ये 23,750 में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 7,500 माइनस किया गया, और ये माइनस करके आपको फिगर मिलेगा 16,250 जो ट्रांसफ़र किए हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व में। डिस्काउंट ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये ट्रांसफ़र करने के बाद आपकी एंट्री कंप्लीट हुई। सिर्फ सुनने से डिस्कशन आपको चीज़ें ध्यान में नहीं रहेगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चीज़ों को आप नोट करके देखें, नोट करके लिखें, और उसके बाद इसको फिर से एक बार सुने, तो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो पाएंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये डिस्कशन समझ में आई होगी। हम लोग एक नए क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।